नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ की यात्रा पे हैं और केदारनाथ की हम इस तरह से ले रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे उनको अप्रत्याशित जो है ये बहुमत मिला, अप्रत्याशित जीत हुई उनकी और उनको एक प्रचंड जीत हुआ उपचुनाव में। वहां पर जिस तरह से इस चुनाव के दौरान में उनको कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने किस तरह से षड्यंत्र रचा और वो हाथरस कांड से लेकर के तमाम जो है माफियाओं का जो सफाया हो रहा है, इसमें कई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उनके विरोधी और जो अपोजिशन वाले हैं, विपक्षी दल हैं, वो किस तरह से जो उनको जो है उनको उनकी छवि को खराब करने के लिए किस तरह से कुचक्र चला जा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड की यात्रा पे हैं और वो भी केदारनाथ की यात्रा में, जिस केदारनाथ को जो उत्तराखंड जो अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा जो है सनातन संस्कृति का एक गंगोत्री है। योगी आदित्यनाथ गोरक्ष धाम के मठाधीश तो हैं ही, लेकिन वो आज आशीर्वाद लेने के लिए बाबा केदार के दर पे गए हैं और उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और वहां से आशीर्वाद लिया कि उनके साथ किस तरह से जो है षड्यंत्र हो रहा है। और वो उत्तराखंड जो एक सनातन संस्कृति की गंगोत्री है और वहाँ उत्तराखंड एक समाधान खंड भी कहलाता है। वहाँ जाकर के उन्होंने जब कोई बात समझ में नहीं आती है और जिस तरह से तमाम षड्यंत्र होते हैं तो समाधान के लिए उस समाधान खंड में जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी केदारनाथ में गए तो लोकसभा में अप्रत्याशित जो है विजय प्राप्त हुई और दूसरी बार वो फिर भारत के जो है प्रधानमंत्री बने। अब कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से उनको जो है तमाम जगह से उनको जो है यश बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से उनकी जो है छवि जो है उभरती जा रही है और जिस तरह से वो जहां जहां भी चुनावी रैली को संबोधित करते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को जो है अप्रत्याशित जो है जीत मिलती है। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भगवान केदार के पास, बाबा केदार के पास क्या लेके जा रहे हैं और आने वाले समय में जो है अब उनका भविष्य जो है उज्जवल है और उसको हम भारतवासी एक आदर्श जो है नेतृत्व के वो देते हैं ताकि हमारा जो सनातन धर्म है उसको जो है रक्षा हो सके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और सनातन संस्कृति के चिंतक श्री पवन त्यागी जी, जो कि लगातार जो है सनातन संस्कृति में उनका काफी अध्ययन है और एक सामाजिक कार्य भी करते हैं और तमाम जो है उत्तराखंड से लेकर के नेपाल तक जो कि जो पंच केदार कहलाता है, पंच केदार से होते हुए जो नेपाल में जो शिवालय है वहां तक की आप लगातार यात्रा करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि किस तरह से बाबा भोलेनाथ जो है जब कोई किसी को बड़ी सफलता देनी है तो किस प्रकार से उनको आशीर्वाद देते हैं। जैसे उदाहरण जो है मोदी जी का, पूरे विश्व में उनका परचम लहराया जा रहा है और वो हमेशा जो है बाबा भोले के दर पे जाते हैं, वहां से आशीर्वाद करते हैं। सर पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बताइएगा कि किस तरह से जो है बाबा भोलेनाथ का और केदार बाबा का क्या महत्व हो सकता है, क्यों लोग वहां पर जाते हैं और आज योगी आदित्यनाथ भी वहां पे गए हैं कुछ जो प्राप्त करने के लिए, कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बाबा योगीनाथ जो कि पहले से ये गोरख धाम के जो है मठाधीश हैं। तो आप किस तरह से लेते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी को? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की जो ये यात्रा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी पहली बार बाबा की शरण में गए हैं और 12 साल हो गए हुए। यूं तो ये रोज ही नित्य प्रति बाबा की ही आराधना करते हैं। गोरक्ष पीठ जो माना जाता है वो बाबा भोलेनाथ का ही पीठ है और उन्हीं की उपासना पूजा करते हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्रों की जो बात की, वो शास्त्रों में लिखा है कि सनातन संस्कृति में वर्णन है कि भारत में कुछ शक्तिपीठ हैं जहाँ जो हमेशा हर युग में वो रहे हैं। आप देखिए पिछले कुछ साल पहले जब उत्तराखंड में भारी तबाही हुई थी बाढ़ से, तो कैसा जलजला आया था और पूरा कचरा, पहाड़, मट्टी सारा कुछ भर गया था चारों तरफ। तो इस मंदिर के भी चारों तरफ भर गया था, लेकिन आप बाबा का चमत्कार देखिए कि उस मंदिर का जरा भी बाल बांका नहीं हुआ। ये बताता है कि वो शक्तिपीठ हैं, वहाँ कुछ शक्ति है, वो शक्ति का केंद्र है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है बाबा जो केदारनाथ का धाम है और वहाँ शुद्ध व्यक्ति शुद्ध मन से शुद्ध भक्ति जो करते हैं उन्हीं को ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। यूँ तो पब्लिक आजकल आप देख रहे हैं कि टूरिज्म हो गया है, लोग कुछ टूर के तरीके से भी घूमने जाते हैं। हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद कुछ राजनीतिक दल के नेता और भी सोचें
कि मोदी जी गए थे तो उनको बहुत बड़ी जीत मिली थी, अभी योगी जी गए हैं तो ये भी शायद धन्यवाद देने के लिए गए होंगे कि जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और एक बहुत भारी जीत भाजपा ने वहाँ दर्ज की है, 7 में से 6 सीटें प्राप्त करके, जिसमें कि सारा जोड़ तोड़ और गठजोड़ और किस तरह से सारे विरोधी दल मिल गए थे, तो लोगों को लग सकता है। लेकिन बाबा के दरबार में वही जाकर वहाँ कुछ त्याग तपस्या बलिदान वाला जो व्यक्ति है वही कुछ प्राप्त कर सकता है, उनका आशीर्वाद हर किसी के लिए वो है भी नहीं। पहले ज़माने में वैराग्य बिल्कुल हो जाकर घर परिवार छोड़कर जो देह त्यागने के लिए भी जाते थे वो वहाँ जाते थे। लेकिन हमारे देश में इस समय हमारा देश का सौभाग्य है कि मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी जो 2 ऐसे भक्त हैं ये बाबा के, जो इस समय गद्दी नशीन हैं, एक प्रधानमंत्री के पद पर, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता की धरोहर को संजोए हुए हैं, और जो भी हमारी ऐसी निशानियां हैं, जो भी हमारे ऐसे चाहे तो शक्तिपीठ हैं चाहे वो ज्योतिर्लिंग हैं, उन पे लगातार उन्होंने विकास के कार्य, और वहाँ जाकर के आपने देखा केंद्र की तरफ से मोदी जी जब गए थे पूरा वहाँ जाने आने का रास्ता और किस तरह का सब कुछ विकास कार्य वहाँ हुआ है। तो एक तरफ ये दिखाता है कि हिंदू संस्कृति और सभ्यता से ये पहली बार हो रहा है देश की आज़ादी के बाद कि सत्ता में बैठे हुए, शीर्ष में बैठे हुए कोई व्यक्ति बाबा के दरबार में, मंदिरों में जाकर सच्चे हृदय से वहाँ भक्ति करते हैं। और दूसरा, योगी जी की जहाँ तक बात है, ये तो खुला है बिल्कुल कि जब से वो मुख्यमंत्री पद पे आए हैं उसके पहले भी वो सिंपल बिल्कुल खुलकर है, कट्टर हिंदुत्व उनकी एक छवि है, उसी एक लाइन पर वो चलते हैं। चाहे कोई उनका विरोध करे, चाहे कोई उनकी आलोचना करे, उनका सीधा सीधा कहना है कि मैं अपनी हिंदू संस्कृति सभ्यता के लिए जी रहा हूं और मेरा जो है राजनीतिक पद से कुछ नहीं है लेना देना, मैं जनता की सेवा के लिए हूं। तो सेवा का ही आशीर्वाद मांगने के लिए बाबा की शरण में गए हैं। यहाँ तक कि अभी देखिए लोकसभा के चुनाव भी आगे आने वाले हैं, इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि उसका आशीर्वाद लेने के लिए भी वो गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रांत है और जिस तरह की राजनीति और दुश्मनों की जो चालें हैं, आपने देखा पिछले दिनों सीए के नाम पर वहाँ जलाने की कोशिश हुई, अभी हाथरस का मुद्दा हमने देखा कि जाति के आधार पर लोगों को लड़ाने की कोशिश हुई। तो ये सारे दुश्मन जो हैं, कांग्रेस हो गए, समाजवादी हो गए, ये लोग मिलकर के कोशिश में हैं कि किसी तरह वहाँ अपना शासन करने में ये कामयाब हो जाएं। तो योगी जी के सामने बहुत कड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के लिए ईश्वर का आशीर्वाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। योगी जी का ये जाना केदारनाथ में अपने आप में ये जताता है कि व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो भगवान का आशीर्वाद उसके लिए जरूरी है। और जब वो वहाँ जाकर के बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो ये बताता भी है कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा पद पर क्यों ना बैठा है, वो अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि त्रेता युग के बाद में मुगल का कालखंड आया, फिर अंग्रेज आए, अयोध्या, जिसके कारण पूरा भारत और पूरा हिंदू समाज दीपावली मनाता है कि अयोध्या में राम वापस आए थे। तो सबसे पहले अयोध्या वासियों ने ही दिए जलाए थे, लेकिन वही अयोध्या सूनी सूनी रहती थी दीपावली के दिन। समाजवादी पार्टी में नाचने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाया करता था, सैफाई महोत्सव किया जाता था, नेताजी का जन्मदिन मनाया जाता था, करोड़ों अरबों रुपए बॉलीवुड के लोगों को नचाने में वहां कई कई दिन लगा दिया जाया करते थे। कभी उन्होंने हिंदू संस्कृति और सभ्यता की चिंता नहीं की। ये योगी शासन है पहली बार कि त्रेता युग में जैसी कल्पना की जाती है और व्याख्यान किया जाता है दीपावली का, वैसी दीपावली पहली बार पिछले 2 साल से अयोध्या में मन रही है और इस बार तो बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो योगी जी का ये हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, संपूर्ण हिंदू समाज भी, कि योगी जी ने हमारी जो धरोहर है, संस्कृति है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए पहल की है। जो सरकार का धन है वो किसी नाच गाने में ना खर्च होकर के आलतू फालतू की चीज़ों में जिनसे हमारी संस्कृति नष्ट होती हो, ऐसी तरफ ना खर्च करके योगी जी ने उस पैसे को दीपावली के लिए किया है और लोगों को ये एहसास कराया है अपनी संस्कृति और सभ्यता का। और हमारा तो विज्ञान भी कहता है कि जब दीप जलता है तो उससे ऑक्सीजन जनरेट होती है, वातावरण शुद्ध होता है, कीटाणु मरते हैं। तो ये हमारे विज्ञान में है। लोग आधुनिकता की दौड़ में लड़ियों में आ गए थे, बल्ब जलाते थे बिजली के,
तो ये योगी जी ने एक संदेश भी दिया उत्तर प्रदेश की जनता को कि आप अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखिए। बाबा भोले का आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा जब आप तन मन से स्वच्छ हैं, आपका भक्ति भरा जीवन है। यूं आप मंदिर में चक्कर काटते आइए, वहां आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का आगामी जो चुनाव है उसमें प्रचंड बहुमत योगी जी को मिलने वाला है। और जैसा अब देश की जनता भी मानने लगी है कि मोदी जी और योगी जी एक दूसरे के पूरक, किसी ने एक चित्र बनाया था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा और बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के कि मोदी जी को राम की जगह दिखाया गया, योगी जी को लक्ष्मण की जगह दिखाया गया और हनुमान की जगह जो है अमित शाह को दिखाया गया। अब ये किसी के चित्रकार की कल्पना हो सकती है, लेकिन देख करके एक सुखद एहसास होता है कि केंद्र की तरह जिस तरह से योगी जी कंधे से कंधा मिलाकर हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं, और जिस तरह के त्याग और तपस्या इन दोनों की है, कम से कम ना परिवार है ना समाज है, इनका जो भी कुछ है देश की जनता है और देश पहले है। तो ये योगी जी की बड़ाई है और ये तो बिल्कुल खुलेआम घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू वादी नेता हूं और आगे आने वाली जो सदी है वो हिंदुत्व की सदी है। ये योगी जी ने खुलकर घोषणा की है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जो है सबसे देश के सबसे बड़े प्रांत के जो है यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जिस उत्तराखंड में जा रहे हैं, वो उत्तराखंड एक समाधान खंड है और उस उत्तराखंड में 4 धाम होते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो कि विश्व संस्कृति की जो है ये गंगोत्री है। वहाँ पर जो है वही व्यक्ति जा सकता है, उन धामों के दर्शन वही व्यक्ति कर सकता है, बाबा केदार के दर्शन वही व्यक्ति कर सकता है जो मन से पवित्र आत्मा जिसकी हो, जिसमें कपट न हो, जो अपने पारिवारिक उलझनों में न हो। और आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री भी एक साधु लगा लीजिए, एक योगी हैं वो भी, और योगी आदित्यनाथ भी योगी हैं, तभी उनको आपने देखा होगा कि एक पद पे रहते हुए कितने उलझने होती हैं, तमाम जो है जोड़ तोड़ होते हैं, लेकिन नहीं जा पाता है। एक ग्रस्त भी जो है कई बार सोचता है कि मैं केदारनाथ के दर्शन जाऊं, 4 धाम के दर्शन जाऊं, लेकिन नहीं जाता। जब तक वहां से भगवान का जो है आशीर्वाद ना हो, उनकी इच्छा नहीं हो, तब तक कोई नहीं पहुंच पाता है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि हमारे जो सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिस तरह से जो है उनको वहां से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, वो एक माने दैविक जो है चमत्कार लगा लीजिए आप। और उनको क्यों नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है, इसीलिए वो बार बार वहां पे जा रहे हैं। उनको तमाम जो है वहां से बहुत बड़ी जो है उपलब्धि बोलेगी, देश की संस्कृति बनेगी और हमारे जो प्रधान नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो पूरे विश्व में आज जिस तरह से नाम हो रहा है वो आने वाले समय में होगा। और हमारा देश जो है एक बहुत बड़े जो है पथ पर जो अग्रसर होगा, जो कि सब ये विश्व गुरु जहाँ से बनाने की बात है। तो हमने जैसे बोला कि उत्तराखंड एक विश्व संस्कृति का जो है उद्गम स्थल है और समाधान खंड है, तो वहीं से जो है ये 2 लोग जो है पूरे विश्व में जो है भारत को विश्व गुरु बनाने की जो है कामना लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।